सही है, आज सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से दिमाग चलाने वाले होंगे। तो पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर x प्लस a cos x का मॉड प्लस 1 इक्वल टू 0 विल हैव सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, फाइंड ए की वैल्यूज बतानी है तुम्हें। तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, अपना प्रोसेस दिमाग में सोच के स्टार्ट करो कि कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व। फटाफट से करना है। देखे भाई क्या कहते हो? कोई आइडिया देना चाहेगा कि कैसे कर सकते हैं? कोई है जो आइडिया देना चाहेगा कैसे कर सकते हैं? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। कोई है जो आइडिया देना चाहेगा कैसे कर सकते हैं? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो जल्दी से। अरे बताओ, जो भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कराओ जैसे भी।
सबसे पहला स्टेप cos x के मॉड को ले लेते हैं t। तो अब मुझे बताओ मैं cos स्क्वायर x लिखूं या फिर cos x के मॉड का स्क्वायर लिखूं, दोनों सेम है या अलग अलग, ये तो बताओ जल्दी से। दोनों सेम है या अलग अलग? सेम है। सेम है बिल्कुल। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जिसमें टी कहां से कहां तक बिलोंग करता है? टी क्या है? cos x कहां से कहां तक होता है बताओ? +1 से -1। प्लस -1 से +1, तो cos x होता है हमारे पास -1 से +1 तक। लेकिन cos x का मॉड लगने के बाद तो इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बचेंगी, तो t 0 से लेके 1 तक होगा, यस और नो? इसका मतलब मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए किसमें, जब t इस इंटरवल में बिलोंग करे, यही कह रहा हूं मैं। यस सर। बिल्कुल सही। अब मुझे एक चीज बताना छोटी सी, एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, sin की पावर 4 a sin स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विल हैव सॉल्यूशन फाइंड ए। करा था ये सेम क्वेश्चन, ये वाला क्लास का क्वेश्चन है या नहीं, यस और नो? पहले देख के बताओ, याद आया यस और नो? यस सर। इसमें हम साइन स्क्वायर एक्स को टी ले रहे थे, याद आ गया इतना भी? तो हम क्या कह रहे थे, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विल हैव सॉल्यूशन, टी बिलोंग कर रहा था 0 से 1, क्योंकि साइन स्क्वायर कहां से कहां तक होता है, 0 से 1। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि यहाँ और यहाँ तुम्हें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में? इस स्टेप के बाद और इस स्टेप के आगे कोई भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों में, यस और नो? नो सर। नहीं ना, डिट्टो सेम क्वेश्चन है ना? यस सर। तो फिर जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि आइडिया बताओ कैसे होगा कैसे होगा, तो किसी ने आइडिया क्यों नहीं दिया मुझे? जल्दी से बताओ क्यों नहीं दिया? है कि नहीं डिट्टो क्लास का क्वेश्चन? बस इसमें साइन स्क्वायर एक्स को टी लिया, वही इसी स्टेप पे पहुंच गए। इसमें cos x के मॉड को टी लिया, इसी स्टेप पे पहुंच गए। आगे का प्रोसेस डिट्टो सेम है। क्या होता है आगे का प्रोसेस? हम चाहेंगे कि इसकी एटलीस्ट एक रूट 0 से 1 में हो। फिर हमने ऑब्जर्व करा था इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा था, 1। तो कहा था कि दोनों रूट तो 0 से 1 में नहीं हो सकती, या तो एक 0 से 1 में होगी, एक बाहर होगी, या फिर दोनों रूट्स 1 के बराबर होंगी। याद आया वो पूरा प्रोसेस? ये सुनो, ये वाला क्वेश्चन याद है तुम्हें, यस और नो? यस सर। तो वही प्रोसेस करना है इसमें भी सेम डिट्टो। कर लोगे इसको आगे? पता है इसको कैसे करना है आगे? जल्दी से बताओ, यस या नो, दोनों में से एक चीज तो बोल ही दोगे ना? कर लेंगे। कर लोगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, देखो जरा। अगला क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 3, लिखते रहो इक्वेशन साथ साथ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस ए माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये छोटी सी इक्वेशन गिवन है, लिख लो कॉपी में। हैज एट लीस्ट वन रूट, हैज एट लीस्ट वन रूट, has at least one root, and find the values of a. Find the values of a. क्वेश्चन फिर से देखो, ये क्वाड्रेटिक दी हुई है छोटी सी, पावर 4 में है वैसे इक्वेशन, लेकिन ये दिया हुआ इक्वेशन, वो कह रहे हैं इस इक्वेशन की कम से कम एक रूट तो गारंटेड है। अब ए की वैल्यूज बताओ, चलाओ थोड़ा सा दिमाग।
क्वेश्चन समझ आ गया? ये इक्वेशन दी हुई है, इसकी एटलीस्ट वन रूट है, एक ही वैल्यूज बताओ। अटेम्प्ट करो एक बार फटाफट। प्रोसेस सोच लो आराम से दिमाग में कि प्रोसेस कैसे कैसे करें और क्या करें। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी हो जाएगा। हाँ भाई, पहला स्टेप कोई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को टी ले लेते हैं। बिल्कुल Yes, sir. सही। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ले लो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को ले लो, दोनों ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी ले लेते हैं ताकि दूसरा टी प्लस वन बन जाए। तो ये क्या बनेगा? टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस थ्री इंटू टी प्लस वन प्लस ए माइनस फोर इंटू टी का होल स्क्वायर। देखना भाई सही लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ले लिया टी, तो ये बना टी प्लस वन का स्क्वायर, ये बना टी, ये बना टी प्लस वन, ये बना टी स्क्वायर, लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, दिस इक्वेशन शुड हैव एटलीस्ट वन रूट। एटलीस्ट वन रूट किस इंटरवल में? कैसे पता चलेगा कहां होनी चाहिए रूट? वो मुझे कौन बताएगा? वो मुझे ये बताएगा। t इसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के, तो मुझे क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज निकालनी होगी, जहां से मुझे t की रेंज मिले। क्या कहते हो?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज निकालनी होगी, जिससे मुझे टी की, जैसे टी को हमने साइन थीटा डाला तो हम क्या चाहेंगे, टी जो है -1 से 1 तक हो। साइन स्क्वायर थीटा डाला, क्या चाहेंगे, 0 से 1 तक हो। ऐसे ही अगर टी को ये सब्स्टिट्यूट करा है तो सबसे पहले मुझे निकाल लेनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज। कैसे निकालते थे बताओगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज कैसे निकालते थे बताओगे? क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं? -d/4 से इंफिनिटी तक, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, जैसे तुम्हारा मानो -d/4 से लेके इंफिनिटी तक लिख देता हूं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो तुम्हारा मन हो। तो यहां से मेरे पास आ जाता है कि t बिलोंग करता है 3/4 से लेके इंफिनिटी। -d/4 है, 3/4 आ रहा होगा, तो इसकी रेंज निकाल ली हमने। अब जरा इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करो, देखें क्या बनता है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बनता है t² प्लस 2t प्लस 1 माइनस a-3 इंटू t² प्लस t प्लस a-4 इंटू t² बराबर 0। सिंप्लीफाई करके बताना क्या बनता है। ये बन रहा है t² तो कैंसल हो रहा है इसमें, t² माइनस a-t²। एक बार चेक करके बताना क्या बन रहा है फटाफट से। a-3 और a-4 और +1, हाँ t² तो कैंसिल हो रहा है भाई। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है 5 - a इंटू टी प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब t की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/10 a/5 माइनस 1/a-5। ये t की वैल्यू आई। अब मैं क्या चाहता हूं, ये जो इक्वेशन बनी इसकी एटलीस्ट 1 रूट। अब ये तो एक लीनियर ही बन गई, इसका मतलब एक रूट। ये जो t की वैल्यू आई है ये इस इंटरवल में होनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं, t 3/4 से बड़ा होना चाहिए। यही तो हमने लिखा है, t की वैल्यू 3/4 से बड़ी। t की वैल्यू एक ही टर्म में आई गई है, तो क्या करूंगा, 1/a-5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। 1/a-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 3/4। क्या करूंगा, वेवी कर्व से सॉल्व कर लूंगा। a-5 माइनस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, वेवी कर्व लगाऊंगा। वेवी कर्व लगाते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 से लेके 19/3 तक। ए बिलोंग करता है 5 से लेके 19/3 तक। देखो अगर किसी को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्या करा फिर से देख लेते हैं। उसने एक इक्वेशन दी थी, इक्वेशन में x² प्लस x प्लस 1 को t ले लिया, ये बन गया t+1, ये भी t+1, t में बन गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर बन गई, क्योंकि t² वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो लीनियर बनते ही t की वैल्यू अपने आप आ गई। अब t था क्या, x² प्लस x प्लस 1, तो t कहां से कहां तक हो सकता है, इसकी रेंज देखनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू आ सकती है 3/4 से लेके इंफिनिटी तक, 3/4 से लेके इंफिनिटी तक। तो जो ये t की वैल्यू आई उसको क्या लिख दिया, 3/4 से इंफिनिटी, मतलब 3 से 3/4 से बड़ा। तो इसको हमने कर दिया, इस क्वांटिटी को जो t की वैल्यू थी 3/4 से बड़ा। a पे वेवी कर्व लगाया, आंसर आ गया। डन समझो भाई। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकते हो, बोलो जल्दी जल्दी पर। सही है, चले। आज वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो जरूर दोबारा करके देखना। आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ रही है कैसे लगा रहे हैं, यस और नो? ये जो हम कंडीशंस लगा रहे हैं कि ये t किसको लेना है, और फिर जो भी इसकी रेंज आएगी t उस इंटरवल में होना चाहिए। पिछले में भी यही करा था, देखो इसमें cos x को t लिया था, तो t क्या कहा था कि t होना चाहिए 0 से 1। क्यों कहा था कि cos x की जो रेंज होती है, cos x की जो रेंज होती है वो 0 से 1। इसमें भी sin स्क्वायर x को t लिया था, तो क्या कहा था कि 0 से 1 होना चाहिए t। तो एटलीस्ट एक रूट 0 से 1 चाहिए। आगे इसका प्रोसेस हमने क्लास में करा ही हुआ है। इसमें फिर से इसको t लिया, तो मैं चाहूंगा t इसकी रेंज में लाए करे, और उसकी रेंज है क्या, 3/4 से इंफिनिटी। इसका मतलब मैं चाहता हूँ t जो भी आए वो 3/4 से बड़ा हो या बराबर। t की वैल्यू को रख दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें भाई, यस और नो? कोई डाउट?
नो सर। सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड ऑल values of m, find all values of m for which the equation sin square x plus minus m minus 3 into sin x plus m equals to 0 have real roots। इतना क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। एक बार फिर से अपने दिमाग में प्रोसेस सोच लो, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। हाँ भाई, सिमिलर सही है जैसे अभी कर रहे थे। कोई आइडिया बताओ क्या करें?
सर डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। नहीं, सबसे पहले टी लें किसको, ये तो बताओ। sin x साइन sin एक्स को टी, बिल्कुल सही, साइन एक्स को टी लेना होगा तो इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर m-3 इंटू टी प्लस m इक्वल्स टू 0, ये बनी। अब साइन एक्स टी है तो बताओ टी किसको बिलोंग करेगा, कहां से कहां तक होगा? 1 से -1 -1, छोटे से बड़ा बोलते हैं हमेशा, -1 से बड़ा। इसका मतलब मैं चाहता हूं इस इक्वेशन की रूट इस इंटरवल में लाया करे, यही चाहता हूं ना, क्योंकि इसके बाहर अगर कोई टी की वैल्यू मिलती है वो तो मेरे किसी काम की नहीं होगी। मान लो टी की वैल्यू 2 मिल गई, एक मिली 5, एक मिली 6, तो साइन एक्स ना तो 5 हो सकता है ना ही 6 हो सकता है, तो एक्स की तो कोई वैल्यू मिली नहीं। तो मैं चाहता हूं इस इक्वेशन की एटलीस्ट कम से कम एक तो मिले, एटलीस्ट 1 रूट लाइज इन -1 से 1, ऐसा चाहता हूं, यस और नो बताओ, इतना समझ आया? इस इक्वेशन की कम से कम एक रूट चाहता हूं मैं -1 से 1 में लाया करे, ये तो जरूरी है, मानते हो? यस सर। अच्छा, Yes, sir. एटलीस्ट एक रूट इसमें लाया करे, इसके दो केस बनते हैं, या तो एक लाया करे या तो दो लाया करे, ऐसा ही। Yes, sir. तो यहाँ पे लिख लेता हूं कि या तो एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन -1 से 1, यहां लिख लेता हूं बोथ रूट्स लाइज इन -1 से 1, एटलीस्ट 1, कम से कम एक चाहिए, तो या तो एक मिल जाए, दो मिल जाए, हमारा तो काम चल जाएगा, बढ़िया, सही है। अब एक हो या दो हो, सबसे पहली कंडीशन जो लगानी होगी वो तो डिस्क्रिमिनेंट की लगानी होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यस और नो? रूट एग्जिस्ट करेंगी तभी तो इन कैटेगरीज में जाऊंगा। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करता हूं, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से वेवी कर्व लगा के m की वैल्यू बता सकते हो क्या? 1 और 9 वेवी कर्व लगा के पूरा इंटरवल ग्रेटर देन है तो -∞ से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो शायद, yes sir सही कह रहा हूं मैं? अब ध्यान से देखना, अगर m रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए m इस इंटरवल में होना चाहिए, तो m का मॉड कहां से कहां तक वैल्यू लेगा ये बताओ? 0 से 1 देखो m की वैल्यू इसमें आ रही, m इसमें बिलोंग कर रहा है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है? ये कंडीशन यहां पे जब लगाऊंगा तो क्या मिलेगी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एग्जैक्टली 1 रूट में d ग्रेटर देन 0 लगेगी तो मैं ओपन ब्रैकेट कर लूंगा, लेकिन वैल्यूज ऐसे ही मिलने वाली। मुझे बताओ क्या एग्जैक्टली 1 रूट तुम्हें सॉल्व करने आती है या नहीं? एग्जैक्टली 1 रूट इस इंटरवल में कंडीशन कैसे सॉल्व करते हैं बताओगे जल्दी से? f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी लेस देन 0, यही नहीं करते थे? सफिशिएंट कंडीशन होती थी। इसमें 3 लगाते हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि हमने निकाली है, -b/2a, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, और तीसरा f ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ +1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर फाइनली इसका और इसका और होगा, यूनियन लेंगे। ऐसा कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, यस और नो? पहले ये बताओ इतना चल रहा है क्या नहीं? Yes. यस यही चल रहा होगा। एटलीस्ट 1 रूट इसमें चाहिए थी, एग्जैक्टली 1 हो सकते हैं या फिर बोथ हो सकती है। एग्जैक्टली 1 में ऐसे सॉल्व करते थे, बोथ में ऐसे करते थे, ये कंडीशन सॉल्व करी हुई है, आगे चल देंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया। अब मैंने बताया था कि सारा खेल किसका होगा, ऑब्जर्वेशन का होगा। अब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। जरा मुझे बताओ इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिख रहा है तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन के हिसाब से? m प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिख रहा है मुझे तुम्हें? m दिख रहा है, दिख रहा है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है m। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, क्योंकि रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है -1 से 1। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या कोई दो नंबर, अब देखो m की वैल्यू ये है,
अभी निकाल के बैठे हैं कि d तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, m की वैल्यू ये है। क्या कोई दो नंबर -1 से 1 में ऐसे हो सकते हैं जो मल्टीप्लाई होके 9 से बड़ी वैल्यू दे दे? सोच के बताओ मुझे। कोई दो नंबर -1 से 1 में ऐसे हो सकते हैं जो मल्टीप्लाई होके 9 से बड़ी वैल्यू दे दे? सोच के बताओ। क्योंकि हम अगर इस केस के लिए बात कर रहा हूँ, बोथ रूट्स लाइज इन, अगर दोनों रूट इसमें है तो वो मल्टीप्लाई होके कभी यहाँ आ सकती हैं, ये सुनो। No, नो sir. सर। नहीं। No, sir. अच्छा, दोनों मल्टीप्लाई होके कभी इधर जा सकती हैं क्या? यस सर। दो नंबर -1 से 1 के बीच में है, वो मल्टीप्लाई होके इसमें जा सकते हैं? बताओ। जा सकते हैं सर। Yes, sir. No, sir. सोच के बताओ, जा सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. जा सकते हैं? Yes, sir. Yes, जा sir. सकते हैं। फिर Yes, इसको sir. सॉल्व, फिर इसको सॉल्व कर लो। अगर कोई कंडीशन हमें मिल जाती ऑब्जर्वेशन से तो फायदा हो जाता। एक बार क्या करना, इस कंडीशन को सॉल्व करके मुझे बताना कि फाई तो नहीं आता। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके मुझे बताना कि फाई तो नहीं आता। ये वाली सॉल्व करनी आती है तुम्हें? वैसे हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन दोनों का यूनियन, ये आंसर आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प से एक कंडीशन एलिमिनेट कर दी थी कि इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद आ रहा है तुम्हें ऐसा? साइन वाले क्वेश्चन में सिर्फ इसी से आंसर आ गया था, जो क्लास में क्वेश्चन किया था हमने। यस सर। तो एक बार इसको सॉल्व करना घर पे, फिर मुझे बताना कि फाई आता है कि नहीं। अगर फाई नहीं आ रहा होगा तो दोनों का यूनियन से आंसर दे देना, अगर फाई आ रहा होगा तो यही आंसर होगा। ये कंडीशंस कैसे लिखी ये पता है तुम्हें? पता है Yes, सर। sir. चलो बताओ, अगर इस क्वेश्चन के प्रोसेस में कोई डाउट है तो प्रोसेस मैंने बता दिया, सॉल्व तुम करके देखना। सर -1 तक नहीं जाएगा उनका प्रोडक्ट? क्या चीज? दोनों रूट अगर -1 से लेके 1 के इंटरवल में है तो दोनों का हाँ। प्रोडक्ट -1 तक नहीं जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट -1 तक जा सकता है, हाँ। तो मतलब इससे क्या कंक्लूड कर रहे हो ये तो बताओ। सर उसके प्रोडक्ट की रेंज भी -1 से 1 आ जाएगी फिर। हाँ, तो प्रोडक्ट की रेंज तो ये m-1 से 1 अलाउड है ना, इसमें आ तो रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा। इसमें तो आ रहा है ना -1 से 1 वाला इंटरवल, तो ये तो आ सकता है ना। मतलब जो हम कह रहे हैं, मतलब इस केस से आंसर आ सकता है ना। ओके सर। अगर एलिमिनेट हो जाता तो अलग बात थी। फिर से एक बार प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। साइन एक्स को टी लिया, टी में क्वाड्रेटिक बनी। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास साइन एक्स की कोई वैल्यू आए। एक्स की वैल्यू आने के लिए टी -1 से 1 था, तो मैं चाहूंगा इसकी एटलीस्ट एक रूट -1 से 1 में मिले। एटलीस्ट एक रूट के दो वो होते हैं पार्ट, एक को हम कहते हैं एग्जैक्टली एक रूट मिले, एक को कहते हैं दोनों रूट मिले। एग्जैक्टली एक रूट ऐसे सॉल्व करते हैं, दोनों रूट ऐसे सॉल्व करते हैं, दोनों का यूनियन ले लेना, आंसर आ जाएगा। खत्म, इतना ही कह रहा हूँ। बताओ अगर कोई डाउट है तो। हाँ भाई, डन। आ जाओ, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करके भेजने हैं आज मुझे, ट्राई करके अच्छे से। ट्राई क्या, आंसर ही निकाल के, बल्कि प्रोसेस तो मैं बता ही रहा हूँ पूरा।
ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, वो कह रहे हैं इफ x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a इज लेस देन 0, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 2। x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 2। फाइंड वैल्यूज ऑफ a की वैल्यूज बतानी है। अगर ये क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है, इन वैल्यूज के लिए a की वैल्यूज बतानी। फिर से 2 मिनट का टाइम है, सोच लो। हाँ भाई, कोई अप्रोच मिली कैसे जाना होगा क्वेश्चन तक? कोई अप्रोच मिली क्वेश्चन तक कैसे जाना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, हाँ बोलो। सर इसमें a लेस देन 0 होगा और d ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो पता ही है, ये तो 1 ही दिख रहा है ना क्वेश्चन में। ये तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वो तो 1 है ही। देखो जरा, मैं चाहता हूं ये क्वाड्रेटिक, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव रहे, मतलब लेस देन 0 रहे इस इंटरवल में, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है। a ग्रेटर देन 0 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे ऊपर वाला पैराबोला या नीचे वाला, ये बताओ पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में ऐसा कनकेव अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, ये बताओ पहले। concave upward. बिल्कुल सही, कनकेव अपवर्ड बनेगा। और मैं चाहता हूं
1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक ये पूरा क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो हो नेगेटिव हो, तो ध्यान से देखो कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए, बताओ। 1 से लेके 2 तक ये देखो पूरा ग्राफ क्या है, नेगेटिव है। यही चाहते हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कनकेव अपवर्ड इसने बता दिया। 1 से लेके 2 तक इस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस से नीचे रखना है। ये पॉसिबल ग्राफ है, मानते हो, यस और नो? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो फटाफट। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले ही। चलो, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये कौन सा केस बन गया? अगर लोकेशन ऑफ रूट को ध्यान से देखो तो हम क्या चाहते थे इसमें, a इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0, a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन, केस नंबर 9 हमारा जो था वही है ना, एक रूट 1 से छोटी, दूसरी रूट 2 से बड़ी, वही दिख रहा है। तो मैं क्या चाहूंगा, a की वैल्यू तो 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये वाला a अलग है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो आएगा f ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0 एंड f ऑफ 2 शुड बी लेस देन 0। 1 इंटू एफ ऑफ 1 आएगा, 1 इंटू, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो 1 डालूंगा यहाँ पे, क्या बनेगा, 1 प्लस 2a प्लस a शुड बी लेस देन 0, तो 3a प्लस 1 शुड बी लेस देन 0, a शुड बी लेस देन -1/3। 2 डालूंगा तो 4 प्लस 4a प्लस a शुड बी लेस देन 0, क्या बना ये, 5a प्लस 4 शुड बी लेस देन 0, a शुड बी लेस देन -4/5। दोनों का क्या लेना होगा, एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, क्या कहते हो? तो आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से लेके -4/5। देखो अगर कोई डाउट है तो। सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ऑब्जर्व कर लिया कि वो क्या कह रहा है तो 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। अगर ऑब्जर्व नहीं करा तो आंसर आने में देर भी लग सकती है। देखो अगर प्रोसेस क्लियर ना हुआ हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भी, क्या चीज क्या सोच के लिखी है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, अब देखना जरा। Find the values of a. Find the values of a for which 4 to the power t, 4 to the power t minus a minus 4 into 2 to the power t plus 9/4a is less than 0 for all t belonging to 1 से लेके 2। ये क्वेश्चन है। Find the values of a for which this equation is less than 0 for all t belonging to 1 से लेके 2। पिछली ये जैसा ही है, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाइड। करो एक बार ट्राई।
हाँ भाई, क्या हाल चाल? कुछ कुछ चैट बॉक्स में आंसर आया है मेरे पास, देखें जरा। बिल्कुल सही आंसर आया चैट बॉक्स में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला स्टेप, देखो पिछला क्वेश्चन भी यही था, ध्यान से देखो अगर पिछले क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में था ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव इन एक्स की वैल्यूज के लिए ए बता दो, यही क्वेश्चन था। इस बार भी यही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो। ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव इन टी की वैल्यूज के लिए, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है नहीं, इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा बताओ? 2 की सर पावर 2 टी को x ले लेता हूं, तो ये बनेगा x का स्क्वायर, a माइनस 4 इंटू एक्स, 9/4 इंटू ए, ये लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू। अब अगर t 1 से लेके 2 तक जा रहा है, x कहां से कहां तक जाएगा बताओ जरा? इसमें t जा रहा है 1 से लेके 2 तक, तो x कहां से कहां तक जाएगा बताओ? t 1 हो जाएगा 2, 2 से 4 दिखाई दे रहा है मुझे, तुम्हें भी दिखा? 2 की पावर 1 से 2 की पावर 2 तक, तो इसका मतलब मैं चाहता हूं 2 से लेके 4 तक। मैं चाहता हूं कि ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव रहे 2 से लेके 4 तक। फिर से ग्राफ कैसा दिखाई देगा? ऐसा। 2 से लेके 4 तक ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे रहनी चाहिए। अब फिर से क्या करना होगा तुम्हें? f(2) को लेस देन 0, f(4) को भी लेस देन 0, एंड दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। जो भी आंसर आएगा, f(2) लेस देन 0 करके आंसर आता है a लेस देन -48, चेक कर लेना बाद में तुम। a ग्रेटर देन 128/7, दोनों का जब इंटरसेक्शन एंड लेते हो तो आंसर आ जाता है 5, और यही हमारा आंसर है। प्रोसेस बिल्कुल डिट्टो है, बस एक सब्स्टिट्यूशन अलग से करिए। देखो अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जल्दी से देखना अगर कोई डाउट हो किसी स्टेप पे। तो ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूं, ये कौन कौन समझ पा रहा है? हैंड रेज करना एक बार। क्या सोच के कैसे लगा रहा हूं, कौन कौन समझ पा रहा है? पहले वो लोग हैंड रेज करो जो समझ आ रहा है जिन, बाकी बाद में देखेंगे। अगर हैंड नहीं रेज करा तो मैं ये मान के चलूंगा कि समझ नहीं आ रहा। काफी सारे तो हैंड रेज है। किसका हैंड रेज नहीं है ये देखते हैं। अबे, अबे का हैंड रेज नहीं है। अबे, यस सर। मनस्वी, समझ आ रहा है? यस सर। तो फिर हैंड रेज क्यों नहीं करा? मनस्वी, मनस्वी और नमन रिप्लाई नहीं कर रहे। नमन, आयुष, रुचिका, चलो बाकी तो सबका हैंड रेज है, बढ़िया, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट पूछना है तो बोलो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। सर 2 और 4 इंक्लूडेड तो नहीं है उसमें? नहीं, क्वेश्चन में ओपन इंटरवल था तो यहाँ भी ओपन इंटरवल है। तो क्वेश्चन में अगर क्लोज होता तो हम भी क्लोज ले लेते। तो फिर सर ग्राफ जो है वो 2 और 4 से पास नहीं होएगा? क्यों? अगर 2 और 4 से पास हो गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा ना उस इंटरवल में। अगर मान लो ग्राफ 2 और 4 से, यहाँ से 2 से पास हो गया, तो 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मतलब तुम कह रहे हो पास हो सकता है, ऐसा कह रहे हो? यस सर। तो कोई नहीं, पास हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी ले लो दोनों में, पाई आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। किसने पूछा था ये डाउट? ओजस्वी ने। बढ़िया, अच्छा डाउट था, बहुत बढ़िया। 2 से पास भी हो सकता है इस बार ग्राफ, बिल्कुल सही ऑब्जर्व करा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं चाहता हूं ओपन, ओपन इंटरवल में नेगेटिव रहे, तो ओपन में अभी भी नेगेटिव रहे, तो इसलिए इक्वल टू भी आ सकता है। बिल्कुल सही ऑब्जर्व करा है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, कोई डाउट हो अब किसी को तो? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखना क्वेश्चन, लेट अल्फा, लिखना तुम भी साथ साथ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 if an equals to alpha to the power n minus beta to the power n greater than equals to 1 के लिए find the value of a10 minus 2a8 upon a9, 2a9. Let alpha and beta are the roots of equation this, if an equals to alpha की power n minus beta की power n for n greater than equals to 1, find the value of a10 minus 2a8 upon 2a9, ये वैल्यू बता। ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, बहुत बार पेपर में दिखाई देता है, थोड़ा सा मैनिपुलेट हो, बहुत बार दिखाई देता है, ऐसे नहीं एक आधी बार, बहुत बार, 3-4 बार दिखाई दे चुका है अभी तक घूम फिर के। देखना जरा, a10 का मतलब क्या होगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 टाइम्स a8 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन 2 टाइम्स a9 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। an का मतलब क्या था, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। ये सारी चीजें एज इट इज रख दी, अल्फा वाली टर्म्स एक साथ, बीटा वाली एक साथ कर रहा हूँ। अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 बीटा की पावर 8 अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा हुआ है बिल्कुल सेम। यहां से अल्फा की पावर 8 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, बीटा की पावर 8 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब ध्यान से देखना, पहले ये बताओ इतने तक किसी को कोई डाउट, सिर्फ a10 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ऐसे ही a8 a9 अल्फा वाली टर्म एक साथ, बीटा वाली एक तरफ, डिनोमिनेटर को नहीं हिलाया अभी तक, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले ही। अब जरा ध्यान से देखना, अल्फा इसकी रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 0 के बराबर आएगा। इससे मैं ऐसा कह सकता हूं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 6 अल्फा के बराबर है, यस और नो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा, कह सकता हूं यस और नो, जल्दी से बताओ। यस सर। Yes, sir. सही है। तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को क्या रख दूंगा, 6 अल्फा, ऐसे ही यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा, 6 बीटा, क्योंकि जो अल्फा फॉलो कर रहा है वो बीटा। क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6 अल्फा टू दी पावर 9 माइनस 6 बीटा टू दी पावर 9 अपॉन 2 इंटू अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9। ऊपर से 6 कॉमन आ जाएगा, अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9 अपॉन 2 आ गया, अल्फा टू दी पावर 9 माइनस बीटा टू दी पावर 9, ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, 3 बन गया, तो मेरा आंसर आ गया 3। देखो क्या करा, एक क्वेश्चन हमने उस क्लास में भी करा था जिसमें अल्फा माइनस 35 वाला ऐसा क्वेश्चन था, याद करो, 1/64 आंसर आ रहा था उसका हमारा। देखो एक बार, अगर इस प्रोसेस में कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो कैसे करना है, जो चीज पूछी थी वो लिख ली, अल्फा वाली सारी टर्म्स एक तरफ, बीटा वाली एक तरफ, जो कॉमन आया कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ये इक्वेशन की टर्म बन गई, अल्फा स्क्वायर माइनस 2, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 6 अल्फा, इसी 6 बीटा, तो ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल हो गया, नंबर बना 6/2 विच इज 3। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। फिर से बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन दिए हैं, कि जितने क्वेश्चन आज हमने करे हैं, सारे तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, और आज के आज तुम ये सारे क्वेश्चन दोबारा करके मुझे सबमिट करोगे, समझ आ गई बात? Yes, sir.
चलो अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, दिमाग चलाना पड़ेगा, कैसे करना। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ax square plus a minus 3 into x plus 1 less than 0. Find the values of a for which ax square plus a minus 3 into x plus 1 is less than 0 for at least one positive real x. For at least one पॉजिटिव रियल एक्स। इतना क्वेश्चन है। उसने कहा है कि ए की वैल्यूज बताओ जिसके लिए क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगी कम से कम एक पॉजिटिव एक्स के लिए। बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग चलाना, लेकिन उससे पहले सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए हैं वो कर लेना, सही है? और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, समझ गए? तो वो वाले सारे क्वेश्चन प्लस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मुझे सबमिट करना है आज। कर पाओगे? Yes, sir. चलो ठीक है। क्वाड्रेटिक मेरी तरफ से खत्म है, अब चैप्टर सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करना। तुम आज और कल का दिन ना एडवांस वाले क्वेश्चंस भी सारे करने हैं जो हैं, सही है? फिर इस हॉलीडेज होमवर्क इस वीकेंड के लिए नई असाइनमेंट दे दूंगा मैं, क्या कहते हो? तो आज कोशिश करना, आज और कल में एडवांस निपटा लो, हम लोग फ्राइडे को उसको डिस्कस करेंगे। कल हम देखेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को होमवर्क में और सारे क्वेश्चन करके देने हैं, समझ गए? चलो यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके।